शराब का तांडव। सीवान से लेकर छपरा तक कोहराम। शराब ने किसी की आंखों की रोशनी छीनी। कहीं शराब से मौत का तांडव। शराब माफिया पर कब लगेगी लगाम? कौन है इतनी मौतों का जिम्मेदार? पुलिस बेबस, प्रशासन लापरवाह। कौन देगा मौत का हिसाब? नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीवान से लेकर छपरा तक जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचा रखा है। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लग रही है। अस्पतालों में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मौत से गांव-गांव में मातम का माहौल है। और इन सब के बीच सवाल अभी भी यही है कि शराबबंदी वाले बिहार में इतनी मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीवान, सारण से लेकर गोपालगंज तक जहरीली शराब ने मौत का ऐसा तांडव मचाया है कि चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। जहरीली शराब से किसी के जवान बेटे की मौत हो गई तो किसी के सिर पर पिता का साया उठ गया। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये है गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पंथौली गांव के लालदेव मांझी और उनके बेटे प्रदीप मांझी। बुधवार की देर शाम दोनों ने शराब पी और इसके बाद दोनों की बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों की आंखों की रोशनी भी जाने लगी। स्थिति बिगड़ता देख दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। माल दल की तो वो नहीं माल दल की नहीं था आने से वहीं से बस लेट से ढोल भूख लागल बस वो नहीं से बनावरा बन होली होली। कुछ ऐसा ही हुआ छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव के रहने वाले सरोज कुमार के साथ। उनके परिजनों ने बताया कि सरोज के दोस्तों ने उसे शराब लाकर दी, जिससे पीने के बाद सरोज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे साथ मैं तो घर पे था, बगल में था, वो लेकर आया तो मेरे को दिया, मैं पिया। अभी क्या दिक्कत है? अभी मेरे को मैंने आँख से कम दिखाई देता। कब से आँख से कम दिखाई? ये है छपरा के गंडामन गांव के रहने वाले शिवजी ठाकुर। बताया जा रहा है कि इन्होंने भी शराब पी, इसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में इन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो जगह जगह शराब कैसे मिल रहा है? और जब लोगों को शराब मिल रहा है तो क्या प्रशासन को ये नहीं पता कि शराब कहां बेची जाती है और इसके पीछे कौन है? न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और एक तरफ जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग जिलों से बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी जा रही है। बांका में पुलिस ने करोड़ों रुपए की विदेशी शराब जब्त कर ली, तो गोपालगंज में 300 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया गया। पुरुष तो पुरुष, अब महिलाएं भी शराब तस्करी में शामिल हो गई हैं, जिन्हें पकड़ना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव, दूसरी तरफ बेखौफ शराब तस्कर।
कहीं देसी शराब बरपा रहा कहर, कहीं अंग्रेजी के नाम पर पी रहे जहर। सिवान, छपरा, गोपालगंज, यहाँ जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। गांव में मातम पसरा है। अपनों को खो चुके लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं। इन सबसे बेपरवाह शराब तस्कर चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कहीं ट्रक भरकर विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है, तो कहीं देसी शराब के नाम पर लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। शराब माफिया बिहार में अपनी पैठ इतनी गहरी बना चुके हैं कि इस बात का अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं। बांका जिला के उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड के दुमका जिले से लगे भलजोर चेक पोस्ट पर एक कंटेनर को पकड़ा। जब कंटेनर को चेक किया गया तो उत्पाद विभाग के टीम की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। कंटेनर में 1000 से ज्यादा शराब का कार्टून था। कंटेनर में 19,000 से ज्यादा शराब की बोतलें थी। 1 करोड़ से ज्यादा शराब की कीमत। उत्पाद विभाग ने कंटेनर के चालक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में जुटी है कि कंटेनर किसका है, शराब कहां से लाया जा रहा था और कहां जा रहा था। गाड़ी बैरियर को तोड़ के भागने की कोशिश की, इसे रोका गया। रोकने के पश्चात कंटेनर को खोल के देखा गया तो उसमें से दारू भारी मात्रा में, अनुमानित लागत हमको लगता है कि 1 करोड़ के आसपास। जहरीली शराब से मौत के तांडव के बाद पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज पुलिस ने बरौली थाना क्षेत्र के मोहन टोला में छापेमारी की, जहां कई देसी शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। पुलिस ने यहां 2 अलग अलग जगह पर करीब 300 लीटर देसी शराब को नष्ट किया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब भट्टे का मालिक भागने में कामयाब रहा। इन तमाम कार्रवाइयों के बीच सवाल ये है कि शराबबंदी वाले बिहार में तस्करों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है कि वो ट्रक भरकर बिहार में शराब लाते हैं, या फिर धड़ल्ले से बिहार की भट्टियां चलाई जा रही हैं। सवाल सिर्फ प्रशासन की लापरवाही का नहीं है, सवालों के घेरे में वो भी है जो चंद पैसों के लिए शराब का धंधा करते हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल देते हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए बांका से विकास कुमार सिंह और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, जब से बिहार में शराब बंदी हुई है तब से लगातार लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। कब कब बिहार में जहरीली शराब ने जान ली है, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। अक्टूबर 2024 में मशरक छपरा में 3 लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई। इसके अलावा अलग अलग महीनों की बात करें तो इसके ठीक पहले अगस्त में मझौली गांव वैशाली में लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया और उनकी जान चली गई। 1 साल पहले ठीक जनवरी यानी कि साल की शुरुआत में ही बालागांव सिवान में भी लोगों की जान गई। अप्रैल 2023 में मोतिहारी में 22 लोगों की जान जहरीली शराब के सेवन से चली गई। और इसी बीच नवंबर महीने की तारीख याद कीजिए, 2023 में सीतामढ़ी में 5 लोगों की जान गई है। तो लगातार तारीख दर तारीख बदलती रही, लेकिन लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। गोपालगंज में 5 लोगों की मौत हुई। दिसंबर 2022 की बात कर लें, उससे भी 1 साल पहले यानी कि आज से 2 साल पहले मशरक छपरा में 65 लोगों की जान गई थी। मार्च में 2022 में बांका भागलपुर में 32 लोगों की जान जहरीली शराब के सेवन से चली गई थी। तो अब आप ये आंकड़े देखकर समझ सकते हैं। और 2016 की बात कर लें, आज से 8 साल पहले भी यही स्थिति थी। 2017 में रहमतपुर, बासा, मुंगेर में 8 लोगों की जान जहरीली शराब के सेवन से गई। नवंबर 2021 में पश्चिम चंपारण में 8 लोगों की मौत हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े हम आपको लगातार इसीलिए दिखा रहे हैं, इसीलिए समझा रहे हैं कि आप ये समझ सकें कि लगातार ये जान जाने का सिलसिला जारी है। कितनी मौत हुई है अब तक शराबबंदी के बाद से? लगभग
160 लोगों की जान जा चुकी है। वो भी क्यों? तो जहरीली शराब पीने की वजह से। संदिग्ध जहरीली शराब से 266 लोगों की मौत हुई है। यानी कि माना यह जा रहा था कि उस शराब में जहरीलापन है और इसीलिए इस शराब के सेवन से 260 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा गोपालगंज में 33 और गया में 6 लोगों की मौत हुई है। तो अब तक कितनी शराबबंदी के बाद मौतें हुई हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। औरंगाबाद में 8, नालंदा में 12 लोगों की मौत हुई। तारीख दर तारीख बदलती चली गई। अलग अलग जिलों में ऐसे ही लोगों ने शराब का सेवन किया। कहीं पर जहरीली शराब का सेवन हुआ तो कहीं पर शराब का सेवन करते ही लोगों की जान चली गई। 2016 में 1 अप्रैल में बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। ये बिहार में शराबबंदी का सफर हम आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल को इसे लागू किया गया था। साल था 2016, यानी कि अब से ठीक 8-9 साल पहले शराबबंदी से जुड़े 8 लाख से भी ज्यादा मामले आए। मद्य निषेध विभाग में 3,70,814 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस विभाग में 4,73,093 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो इन रिपोर्ट्स को, इन आंकड़ों को बताकर हम आपको समझाना चाहते हैं कि शराबबंदी के बाद आज बिहार की क्या स्थिति है। 8 साल में 12,79,387 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इन 8 सालों में कितनी सारी जो मुसीबतें हैं वो शराबबंदी की वजह से खड़ी हुई और बहुत सारे लोगों ने संलिप्तता इसमें अपनी जताई, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। शराबबंदी में हर घंटे औसतन 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये रिपोर्ट कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये न्यूज़ 18 नहीं, बल्कि ये आंकड़े हम आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से शराबबंदी का सफर बिहार में रहा है। पुलिस ने 7,36,061 गिरफ्तारियां की है। तो ये आंकड़े बिहार सरकार में दर्ज हैं और उन्हीं आंकड़ों को हम आप तक पेश कर रहे हैं। मद्य निषेध ने 5,43,326 लोगों को पकड़ा है। जो विभाग बनाया गया था शराबबंदी के लिए, उसके लिए लगातार मद्य निषेध विभाग की तरफ से पहल की जा रही है। अभी भी ये कोशिश जारी है और अब तक 5,20,000 दोषियों को सजा भी हुई है। अब आप समझिए कि 5 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें संलिप्त हैं जिनकी सजा मुकर्रर की जा चुकी है। 1,49,68,000 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 1,96,93,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि कैसे कैसे बिहार में शराबबंदी का सफर रहा, कितने लोग संलिप्त रहे और इसका कितना फायदा हुआ है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो आंकड़े हैं, वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि शराब कांड में अब तक क्या हुआ है। अभी अभी जो हादसा हुआ वो जानिए। छपरा के मशरक में लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया था। शराब पीने से छपरा में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। छपरा में 37 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छपरा में 8 लोगों पर नामजद मामला दर्ज है और मशरक में शराब पीने से कई लोग बीमार हो गए। इसके अलावा सिवान आपको लिए चलते हैं। सिवान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। भगवानपुर में लोगों ने शराब का सेवन कर लिया था और शराब पीने से सिवान में कुल मिलाकर 20 लोगों की जान चली गई और 12 लोग हिरासत में लिए गए। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया। डीएमएसपी पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अधिकारी खुद मौके पर जाएं और वहां जाकर जांच पड़ताल करें। भगवानपुर थानाध्यक्ष और चौकीदार निलंबित किए जा चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्रशासन को इंतजार है। शराब पीने से कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। 250 से अधिक जगह पर छापेमारी की जा चुकी है। शराब में 80% से अधिक मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि की गई, जो काफी ज्यादा हानिकारक है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है और इतना ही नहीं, आंखों की रोशनी तक जा रही है। बढ़ते आगे, शराब कांड के बाद छपरा के डीएम और एसपी ने दावा कर दिया है कि जहरीली शराब कांड के पीछे मिथाइल अल्कोहल एक बहुत बड़ी वजह है। मौके से जब्त शराब में 80% से अधिक मिथाइल अल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मशरक शराब कांड में अब तक 37 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ऐसी जानकारी एसपी के द्वारा दी गई। वहां पर जो अवशेष, जो पॉलीथीन पड़े हुए थे और अवशेष जो एक बोतल पड़ा हुआ था, तो उस बोतल में जो ड्रॉपलेट्स थे, उस ड्रॉपलेट्स को लेके जो है वो हम लोग ने एक्साइज विभाग भेजा था और रात्रि में जो है उसका एक प्रतिवेदन भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आधिकारिक रूप से वो प्रतिवेदन आ रहा है। उस रिपोर्ट में यह आया है कि उसमें लगभग 80% जो है मिथाइल अल्कोहल है।
और एक और सब्सटेंस है जो हानिकारक है। तो ये मूल रूप से इसमें शराब के साथ जो है की बात नहीं है, इसमें से मुख्य रूप से है कि वो जहरीला पदार्थ ही है, क्योंकि आप नॉर्मल देखेंगे तो 80% जो है मिथाइल अल्कोहल आपको बहुत ही कम मिलेगा। संभवतः ये किसी और पर्पस का जो उपयोग की ये लिक्विड होगी, जिसको जो है लोगों के द्वारा जो है ये पिया गया है। इसको लेकर के वहाँ पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, वहाँ के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहाँ के एएलटीएफ प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है, जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है उसको विनष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। और जहरीली शराब कांड पर सारण डीएम का बड़ा बयान सामने आया। सारण डीएम अमन समीर ने कहा कि मृतक के परिजनों को यह संकल्प लेना होगा कि वे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए शराबबंदी के पक्ष में हैं और शराब के खिलाफ। अगर मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि अवैध शराब पीने से ही उसकी जान गई, तभी मृतक के परिजन को आवश्यक शर्तें पूरी भी करनी है, तभी उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे, अनुग्रह राशि दी जाएगी। वो संकल्प इसमें होता है कि वो शराबबंदी के जो है वो पक्ष में है और शराब का विरोध करते हैं, क्योंकि जो है मुआवजा का जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो मृतक के जो परिवार हैं उन लोगों को जो है वो शराब का विरोध में जो है वो कम से कम आना चाहिए, तभी जो है उनको मुआवजा का लाभ जो है वो दिया जा सकता है। आवेदन सब कहाँ करेंगे? वो जो है एक्साइज सुपरिटेंडेंट के पास जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं छपरा और सिवान में जहरीली शराब से मौत को जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में भी अनेक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मौतें हुई हैं और निसंदेह हो सकता है ये संख्या थोड़ी बढ़े भी, लेकिन एक रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। अनेक टीमें बनाई गई हैं और जो लोग भी इस पूरी वारदात के लिए जवाबदेह है वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कठोरतम। छपरा और सिवान में जहरीली शराब कांड को लेकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगा दिया कि बिहार में अधिकारी ही शराब की बिक्री करा रहे हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर हो रहा है। उन्होंने शराब के मुद्दे पर सरकार को विफल बताते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी। डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, ये पूरे बिहार में जिला में दारू बेचवा रहे हैं। लेकिन अभी हमें पता चला कि मिनी फैक्ट्री खुल चुका है मुजफ्फरपुर में और वो सिर्फ और बगैर प्रशासन का मिलीभगत से नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं सिस्टम में वो लोग ही दारू बेचवा रहे हैं, वही दारू बनवा रहे हैं। हाँ, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी जो पदाधिकारी इसमें जुड़े वो सभी को सस्पेंड करना चाहिए। और ऐसे में अब न्यूज 18 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर छपरा या सिवान जिले में आप मौजूद हैं और अगर आपके आसपास या आपने भी किसी भी व्यक्ति ने अगर शराब का सेवन किया है, उनकी तबीयत अगर खराब है, तो वो उसे बिल्कुल भी ना छिपाएं, सामने आए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास आप जरूर पहुंचें और अपने स्वास्थ्य की जांच भी आप अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि समय रहते आपको इलाज मिल सके और आपकी जान बचाई जा सके। क्योंकि अभी अभी आपने सुना हमारी रिपोर्ट के जरिए भी कि मिथाइल अल्कोहल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। न्यूज 18 दर्शकों से अपील करता है कि अगर छपरा या सिवान में किसी भी व्यक्ति ने शराब पी है और उनकी तबीयत खराब है तो उसे छिपाए नहीं, सामने आए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास पहुंचे और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, ताकि समय रहते आपको इलाज मिल सके और आपकी जान बचाई जा सके। शराब कांड के जिम्मेदार माफिया की पुलिस को जानकारी दें, ताकि उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।